हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन बजट 2023 के बारे में, खासकर उन इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2023 1 फरवरी को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। उन्होंने इस बजट में 7 मेन प्रायोरिटीज या कहे सप्तऋषि प्लान को रखा है। आइए जानते हैं सप्तऋषि प्लान के बारे में। सप्तऋषि प्लान में पहले नंबर पर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास। सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति से महिलाओं, SC, ST, OBC एंड अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप सहित कई वर्गों को लाभ हुआ है। अकॉर्डिंग टू सीतारमण जी, ये सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करती है। समावेशी विकास का लक्ष्य समाज के हर तबके यानी सेक्शन का बिना किसी भेदभाव के विकास करना है। नंबर 2, रीचिंग द लास्ट माइल यानी आखिर व्यक्ति तक पहुंचना। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में देश की जनता को आश्वस्त किया कि वह देश और समाज के वंचितों यानी अंडर प्रिविलेज्ड लोगों पर विशेष फोकस रखेंगी। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि जब तक देश के वंचितों का विकास नहीं होगा तब तक समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं किया जा सकेगा। सरकार का फोकस देश और समाज के वंचितों और आखिरी व्यक्ति तक पर रहेगा। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी बुनियादी ढांचा और निवेश। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण 2023-24 में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी में रफ्तार बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर काम किया जाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के उपाय पर भी जोर देने की बात कही है। नंबर 4, अनलीशिंग द पोटेंशियल यानी क्षमता विस्तार। वित्त मंत्री जी ने युवाओं में क्षमता विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक युवाओं की क्षमताओं का विस्तार नहीं होगा तब तक इकोनॉमी में तेजी नहीं हो सकती है। नंबर 5, ग्रीन ग्रोथ यानी हरित विकास। सीतारमण जी ने अपने सप्तऋषि प्लान में ग्रीन ग्रोथ का जिक्र किया। यहाँ ग्रीन ग्रोथ का मतलब कृषि क्षेत्र और किसानों के हालात में सुधार करना है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि देश की विकास रफ्तार बनाए रखने के लिए किसानों की हालात में सुधार करना जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि सरकार मोटे अनाजों को अटेंशन देगी ताकि छोटे किसानों की भी हालत में सुधार हो सके। नंबर 6, यूथ पावर यानी युवा शक्ति। इस प्लान में युवाओं पर भी फोकस रखने की बात की गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी ने युवाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। नंबर 7, फाइनेंशियल सेक्टर यानी वित्तीय क्षेत्र। सप्तऋषि प्लान का लास्ट पॉइंट वित्तीय क्षेत्र रहा है, यानी सरकार देश की वित्तीय स्थिति को लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इस बजट में एजुकेशन सेक्टर पर सरकार का खास फोकस रहा। आइए जानते हैं सरकार ने किन किन बातों पर ध्यान दिया है। नंबर 1, देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे। ये कॉलेजेस 2014 में बने पुराने मेडिकल कॉलेजेस में ही बनाए जाएंगे। नंबर 2, लाइब्रेरीज में रीजनल टाइटल्स जोड़े जाएंगे। ये पढ़ने के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कोरोना काल में पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के करिकुलर बनाने को कहा जाएगा। नंबर 3, स्टेट्स को उनके लिए पंचायत और वार्ड लेवल्स पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जाएगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। इससे गुणवत्तापूर्ण बुक्स की उपलब्धता बच्चों और टीनेजर्स के लिए की जाएगी। नंबर 4, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तहत अगले 3 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट 38,800 टीचर्स की भर्ती करेंगी। इसके अलावा 740 स्कूल स्टाफ्स की भर्ती की जाएगी जो 3,50,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। नंबर 5, अत्याधुनिक टेक्निक्स विकसित करने और इसे बढ़ाने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स को स्थापित करने की घोषणा हुई। नंबर 6, 5G पर रिसर्च करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बनेंगी 100 लैब्स। सो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कर चैनल को, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।